हेलो एवरीवन। डिस्क्लेमर पढ़ें और फॉलो करें। अगला टॉपिक है बैलास्ट। बैलास्ट में जैसे कि हमने देखा था कि सबसे ऊपर तो जैसे अभी हमने रेल्स पढ़ लिया, स्लीपर पढ़ लिया, स्लीपर के नीचे बैलास्ट आता है, तो हम बैलास्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। Ballast is a granular material packed under and around the slipper to transfer the load from slipper to ballast.
It provides elasticity to the track. It also provides a suitable foundation for the slipper and holds the slipper to the correct position. इसका मतलब कि बैलास्ट उस ग्रैनुलर मटेरियल को कहते हैं जो कि स्लिपर के नीचे बिछाया जाता है, जो कि स्लिपर से लोड को नीचे ट्रांसफ़र करता है। ये ट्रैक को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी देता है, और यह स्लिपर को एक फाउंडेशन बेस प्रोवाइड करता है ताकि स्लिपर एक सही पोजीशन में बनी रहे। आगे लिखा है कि द ग्रेनुलर मटेरियल इज़ यूजुअली in the form of the broken stones, bricks, shingles or conchers, gravel, sand, slag, etc. The portion of the ballast under the slipper is known as the packing. The portion of the ballast loosely filled on the slope and throw around the slipper is known as the boxing. The boxing helps in prevention and movement of slipper. आगे ये बोला जा रहा है कि स्लिपर में टूटे हुए पत्थर या टूटी हुई ईंटें, कंकड़, ग्रेवल, स्लैग या रेत, ये सब प्रयोग में लाई जाती हैं। अब स्लिपर के जस्ट नीचे जो हम बैलास्ट बिछाते हैं उसे हम कहते हैं पैकिंग, और स्लिपर के दोनों तरफ जो हम स्लोप में बैलास्ट बिछाते हैं उसे हम कहते हैं बॉक्सिंग। बॉक्सिंग का उद्देश्य ये रहता है कि वो स्लिपर को स्टेबिलिटी देता है, और जो पैकिंग है वो क्या, स्लिपर को एक बेस देता है। आगे हम देखते हैं फंक्शन ऑफ स्लिपर। पहला, it serves as a load transfer device, that is the train load is uniformly distributed from slipper to the large area of subgrade formation। पहला फंक्शन ये है कि ये स्लिपर से लोड लेके नीचे सबग्रेड में ट्रांसफ़र करता है। दूसरा, it prevent the lateral and longitudinal movement of the slipper due to the dynamic action of the train load, thus it holds the slipper tightly। दूसरा फंक्शन ये है कि ये स्लिपर को की पोजीशन को हिलने नहीं देता है, स्लिपर को हिलने नहीं देता है, मतलब स्लिपर को आगे भी नहीं खसकने देगा, स्लिपर को साइड में भी नहीं खसकने देगा। तीसरा, इट एक्ट एज इलास्टिक लेयर बिटवीन द सबग्रेड एंड स्लिपर। तीसरा फंक्शन ये है कि ये सबग्रेड और स्लिपर के बीच में एक इलास्टिक लेयर के तौर पे काम करता है, मतलब लोड लेता है और लोड को ट्रांसफ़र कर देता है। अगला, it provide good drainage to protect the formation and also does not allow the growth of the weed inside the track। अगला पॉइंट ये है कि ये ड्रेनेज को प्रमोट करता है, मतलब पानी के निकासन में सहायता करता है, और ये अपने अंदर जो खरपतवार है या जो वीड्स है, जंगली पेड़ हैं, वो उनको उगने नहीं देता है। अगला पॉइंट है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेलवे बैलास्ट। जो बैलास्ट हैं, जो अच्छा बैलास्ट है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पहली क्वालिटी होनी चाहिए, इट शुड हैव सफिशिएंट क्रशिंग स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट द क्रशिंग अंडर द डायनेमिक ट्रेन लोड। पहला जो क्वालिटी ये होनी चाहिए कि उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए ताकि रेल का जो लोड आए उसके कारण वो चकनाचूर ना हो जाए।
दूसरा पॉइंट है इट शुड परमिट इजी ड्रेनेज, इसमें अच्छा ड्रेनेज होना चाहिए। तीसरा पॉइंट इट शुड बी ड्यूरेबल, मतलब ये इसकी उम्र अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अगला पॉइंट इट शुड हैव गुड वर्केबिलिटी, मतलब कि ये ईज़िली वर्केबल होना चाहिए, मतलब इसको लगाना आसान होना चाहिए और निकालना आसान होना चाहिए। अगला पॉइंट इट शुड नॉट हैव एनी केमिकल अटैक विथ रेल एंड स्लीपर, मतलब इस इसके कारण स्लीपर और रेल पर कोई भी केमिकल इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। अगला पॉइंट इट शुड बी चीपली अवेलेबल, मतलब कि ये सस्ता होना चाहिए और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। अगला पॉइंट द शेप साइज एंड टेक्सचर ऑफ द ग्रैनुलर मटेरियल should be such so that it provides sufficient stability and prevent the movement of the slipper। जो ग्रैनुलर मटेरियल जो हम बैलास्ट के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं उसका शेप जो है इस तरह का होना चाहिए कि स्लिपर को पकड़ के रखे। ऐसा नहीं है कि हम गोल पत्थर डाल देंगे, क्योंकि गोल पत्थर से वो इंटरलॉकिंग नहीं आएगी, पकड़ नहीं आएगी। तो हमें एंगुलर टेक्सचर हमें प्रयोग में लाने चाहिए ताकि इंटरलॉकिंग बनी रहे और स्लिपर जो है अपनी जगह जमे रहें। अगला पॉइंट है इट शुड बी इजी टू क्लीन, मतलब कि ये आसानी से साफ़ हो जाने चाहिए। आगे दिया है कि मटेरियल यूज़ फॉर बैलास्ट, बैलास्ट में कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। इसमें लिखा है कि स्टोन्स, ग्रेवल्स, कंकर, ब्रिक, सैंड, मुरम, ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग और क्लिंडर, क्लिंडर मतलब राख, एंड सिलेक्टेड अर्थ, जबकि अच्छी क्वालिटी की मिट्टी भी हम कभी कभी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी मटेरियल जो है हम बैलास्ट में यूज़ करते हैं। फिर अगला एक टेबल दिया गया है कि विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द बैलास्ट सेक्शन एज पर इंडियन टेबल, अलग अलग गेज के लिए बैलास्ट की विड्थ कितनी रहेगी, डेप्थ कितनी रहेगी, ये इस टेबल में दिया गया है। ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज।